नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मुझे मैसेज आए। उनकी क्यूरियोसिटी है, ये वो जो जानना चाहते हैं कि इटली में आपको 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो आप प्लीज़ इटली के बारे में अपना जो रियल ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऑनेस्ट आपका रिव्यू है, वो बताएं। और इटली में आने के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो सारी चीजें आप डिटेल से बताएं। लेकिन ये टॉपिक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई लोग मुझसे सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मेरी सारी बातें नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो आप पे छोड़ रहा हूँ। बट इटली में आने के बाद जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और यूट्यूब चैनल्स को देखा जो इटली से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो वहां पे ये फील हुआ कि सारे लोग ऑनेस्ट नहीं हैं। ऑनेस्ट नहीं है मीन्स वो केवल इटली का पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, चमकदार चीजें दिखाते हैं, लेकिन नेगेटिव चीजें कोई नहीं दिखाता। तो जब ये चीज मुझे रियलाइज हुई तो मुझे लगा कहीं ना कहीं गलत है। फिर बाद में मैंने ये भी फील किया अगर वो चमक दमक नहीं दिखाएंगे तो फिर, बट मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है अपने आप को ग्रो करने के लिए कि आप केवल चमकदार चीजें दिखाएं लोगों को, कहीं ना कहीं आप सही जानकारी ना दें। तो इस वीडियो में मैं टोटल प्रोज क्या है एज ए स्टूडेंट और कॉन्स क्या हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की, वेदर की। दोस्तों, इटली यूरोप में एक ऐसा देश है जिसका यूरोप में सबसे अच्छे वेदर में कंसीडर किया जाता है। तो वेदर के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आंखें बंद करके आ सकते हैं वेदर वाले पॉइंट पे। इंडिया से बहुत अच्छा वेदर है। आप इंडिया में जब आएंगे यहाँ पे आपको प्लीजेंट ही फील होगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली, ना सर्दियों में ना गर्मियों में, क्योंकि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो अल्टीमेट है। बट अपने साउथ एशियन कंट्रीज में क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर, एनवायरमेंटल चेंजेस को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, बट यूरोप में लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और ये इस चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे डेली लाइफ में देखने को मिलता है। लोग बहुत फिट हैं, बहुत हेल्थी हैं, और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो अल्टीमेटली आपको हर जगह ग्रीनरी नज़र आती है, आप अच्छा फील करते हो। तो ये प्लस पॉइंट है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरा पॉइंट है, हम हैं भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो हमारी सभी की कोशिश होती है कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मिले, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी मिले। भाई क्यों ना मिले, अगर घर से बाहर आ रहा है तो कोशिश किया जाए कि अच्छे से अच्छा आप एजुकेशन गेन करें, अच्छे से अच्छी चीज़ों को आप एडेप्ट करें। बट आपको एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपकी जितनी ज़्यादा टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होगी, like I am a student of University of Bologna, one of the top most university in Europe, in world, even ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो आज भी काम कर रही है, 1088 में एस्टेब्लिश हुई थी, इटली की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। बड़ी बात है, एडमिशन हो जाता है तो आपकी जिंदगी, आप ये सोचें आपने सब कुछ अचीव कर लिया, जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो एजुकेशन लेवल है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वो नहीं है। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे सरप्लस है। इतनी सारी लैब्स हैं, आप कहीं बैठ के पढ़िए, इतनी सारी लाइब्रेरी में स्पेस है, ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपको वहाँ मिलेगी नहीं। क्लासरूम एकदम अल्टीमेट, गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं। तो ये इतना जबरदस्त चीज़ है जो मैंने यहाँ फील किया कि हमारे देशों में भी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पहली नीड है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए या स्कूल में होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो टीचर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देशों में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं। तो प्राइवेट तो भाई बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। तो गवर्नमेंट में भी सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, टीचर सो कॉल्ड क्वालिफाइड हैं, बट वो उस लेवल पर जाके नहीं एजुकेट करते हैं लोगों को। बट यहाँ जो फैकल्टीज़ मिलेगी वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, तो आपको यहाँ आने के बाद डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लेकिन आप इस चीज़ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि कुछ लोगों की जो इंग्लिश बोलने का तरीका है, प्रोनाउंसिएशन है, वो डिफरेंट हो सकती है हम लोगों से। तो इस चीज़ से मैं टोटली एग्री हूँ। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी उनके साथ में आपको कंटिन्यू करने में, बट लेटर आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। यूनिवर्सिटी। अब तीसरा आते हैं लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बट आपके साथ दिक्कत यही आएगी अगर आपको इटालियन नहीं आती तो फिर आप यहाँ पे अपने आप को अकेला फील करेंगे, आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप लोगों की बात करें, मैक्सिमम लोग मेरे साथ अब तक कोई रेसिज्म का मैंने कोई सीन नहीं देखा है। लोग बहुत हेल्पफुल हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं अगर आप उनसे कोई हेल्प मांगे तो वो कोशिश करते हैं आपको बता पाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश नहीं जानते, क्योंकि इटली यूरोप के मतलब पिछड़े देशों में से है जहाँ पे लोग
सबसे कम इंग्लिश जानते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। तो लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप मेक श्योर करें यहाँ आने से पहले इटालियन का एटलीस्ट A1 A2 आप सीख के आएँ। जो हमने गलती की तो शायद आप ना करें, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है। और इसी पॉइंट के अंदर बात करते हैं फूड की। तो आपको तो पता ही है वर्ल्ड वाइड इटालियन फूड कितना फेमस है। जहाँ दुनिया में अगर पिज़्ज़ा की बात करें तो उसकी इन्वेंशन ही इटली से होती है, नेपल से। पिज़्ज़ा, पास्ता, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको अगर पास्ते की बात करें तो आपको लगेगा कि यार डिफरेंट है, क्योंकि ये लोग स्पाइसेस कम यूज करते हैं। अब इस पॉइंट को फिनिश करने से पहले अगर मैं बात करूं, पिज़्ज़ा तो है ही, पिज़्ज़ा तो हर किसी को पसंद आएगा, लेकिन जो अल्टीमेट जो चीज़ मुझे लगी यहाँ पे आने के बाद वो है जिलाटो। जिलाटो मतलब आइसक्रीम। भाई आइसक्रीम मैंने जैसे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में मैंने इससे पहले टेस्ट नहीं की थी। अगला पॉइंट है, यहाँ पे जो ज़िंदगी है बहुत रिलैक्स है, बहुत पीसफुल है, बहुत आराम से ज़िंदगी चलती है। यहाँ पे किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है। और इसके साथ एक्सप्लोर करने के लिए मुझे नहीं लगता दुनिया में इससे खूबसूरत जगह कोई होगी, क्योंकि आपको पता ही है टूरिज्म के लिए इटली वर्ल्ड वाइड फेमस है। और हम लकी हैं, मैंने यहाँ आने के बाद बहुत सारी जगहों को फील किया। हम वीडियोस पे चीज़ों को देख सकते हैं, बट जो रियल फील आंखों से फील कर सकते हैं वो अलग ही होती है। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको फील होगा आप एक क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं। और इसके साथ साथ आप एक्सप्लोर करने की कमी नहीं है। आप हर वीकेंड पे प्लान्स बना सकते हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ का भी जो शेड्यूल होता है बहुत रिलैक्स होता है। बट मैंने वही बताया कि आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर आप पीछे रह जाते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है पार्ट टाइम जॉब्स पे, जो हर बंदा मुझसे पूछता है और हर किसी को क्यूरियोसिटी है कि इटली में पार्ट टाइम जॉब्स की क्या कंडीशन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, खासकर एजेंट्स। वो कहते हैं कि भाई इटली चले जाओ, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हो और आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, अपने एक्सपेंसेस निकाल लोगे, रेंट निकाल लोगे और एंजॉय कर लोगे। लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सच नहीं है तो वो मैं कौन सी वाली साइट पे जाकर और डिटेल में बताऊंगा। बस इतना बता दूं कि पार्ट टाइम जॉब्स, लोग बोलते हैं कि बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स हैं। हाँ, पार्ट टाइम जॉब्स हैं। अगर आप किसी टूरिस्टिक सिटीज़ में रहते हो, बड़े बड़े शहर में, लाइक रिमनी है, वेनिस है, नेपल्स है और सर्दिनिया है, मिलान है, रोम है, तो गर्मियों में यहाँ पे ऑड जॉब्स की कोई कमी नहीं है। शब्द को समझना, ऑड जॉब्स जो आपने इंडिया में कभी नहीं की होंगी वो आपको यहाँ करनी पड़ेगी। आप सोचो आते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, वो इम्पॉसिबल है अंटिल आपको फ्लुएंट इटालियन नहीं आती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पार्ट टाइम जॉब्स बहुत सारी हैं लेकिन गर्मियों में। और आपको स्किल्ड जॉब के लिए हाईली आपको आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। गर्मियों में जॉब्स हैं लेकिन सर्दियों में जॉब्स नहीं हैं। इटालियंस के पास सर्दियों में जॉब्स नहीं है, लेकिन यहाँ का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा है, उनको सरकार से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। सर्दियों में मैंने देखा है लोग करते हैं, आप ग्लोबो, डिलीवरो, ये सारे फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो, बट इतना ईजी नहीं है और नंबर ऑफ राइडर्स बहुत सारे होते हैं और उतना काम नहीं है, तो फिर आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे सर्दी में बाहर निकल के। तो यही है कि आप ये मान के चल सकते हो आप गर्मियों में 3-4-5 महीने काम कर सकते हो अगर डेडिकेटेड हो तो। अगला नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भी लोग उसको फॉलो करें और उस तरह से हम अपने देश के सिस्टम को भी आगे ले जाएं। जो भी हम साउथ एशियन कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी हैं, यहाँ पे जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, गलियों में, रोड में, पार्कों में आपको बहुत ज़्यादा साफ सफाई मिलेगी। इसके बाद सारी चीज़ें सिस्टमैटिक चलती हैं और ख़ासकर यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। रोड क्रॉस कर रहे हैं पेडेस्टेरियन पे, तो आपको देखकर लोग अपनी गाड़ी पीछे ही रोक लेंगे। अपने इंडिया की तरह नहीं कि आप रोड निकल रहे हो आपके सर पे पें पें हॉर्न मारेंगे। यहाँ लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज यहाँ के लॉज ऐसे हैं। अगर किसी ने आपको ठोक दिया तो वो तो बर्बाद हो जाएंगे, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो पैदल चलने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यंग एज के हैं, यंग एज की मीन्स यंग ही लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बट यहाँ पे पार्टी कल्चर है। यहाँ वीकेंड्स पे लोग कोई काम नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। फ्राइडे नाइट को पार्टी, सैटरडे नाइट को पार्टी, तो यहाँ पार्टी कल्चर बहुत है। तो पार्टी करना बहुत अच्छी बात हो सकती है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन उस पार्टी कल्चर में बहुत सारे कॉन्स हैं। उन चीज़ों से आपको बच के रहना है। अगर आप पूरे सेंसिबली पार्टीज़ को एंजॉय करते हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ के साथ पार्टीज़ भी करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और आप एक
बहुत अच्छी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगला सबसे पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है रेसिज़्म कि भेदभाव। क्या इटली में रेसिज़्म है? अगर ट्रूली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैंने आज तक कोई रेसिज़्म फ़ील नहीं किया क्योंकि यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, हर किसी के अपने-अपने अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, पहले ही बोल चुका तो मैं इस चीज़ को नहीं इग्नोर कर रहा हूँ अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो। और अलग दूसरे देशों की बात करें यूरोप में, जर्मनी वगैरह में वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं, ऐसा मैंने सुना है। पर्सनली मैंने फ़ील नहीं किया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे। लेकिन इटली में बूढ़े लोग भी बहुत अच्छे हैं। बट हाँ, अगर कोई किसी ने फील किया हो तो बिकॉज़ यहाँ इल्लीगल इमिग्रेशन की वजह से आपने देखा होगा लोग, क्योंकि उन्हीं लोगों की तरह हमें कंसीडर करने लगते हैं क्योंकि हमारा स्किन कलर तो सेम ही है। तो गलतियाँ वो लोग करते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग भी टारगेट पे आते हैं। अब बात आती है कि भई अगर हम इंटरनेशनल एजुकेशन पे कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कॉस्ट। तो भाई इटली की बात करें तो यार वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है दुनिया में पढ़ने के लिए। मुझे नहीं लगता अगर गरीब लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर पढ़ने का कहीं स्कोप है तो इटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ फीसेस हैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। अगर आप जनरली हाईएस्ट फीस भी देखोगे तो वो भी मतलब अगर आप स्मॉल रैंक यूनिवर्सिटी में, छोटी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, साउथर्न एरियाज़ में चले जाओगे तो 1000 यूरो के आसपास मैक्सिमम ही फीस है। 1000 2000 और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे भी 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात नहीं करता और ना ही किसी को रिकमेंड करूँगा अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना हो तो इटली आओ, बिल्कुल मत आओ। अगर प्राइवेट में पढ़ने को अफोर्ड कर सकते हो तो आई विल सजेस्ट गो टू एनी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, स्पेशली कनाडा, यूके, व्हेनेवर यू वांट टू गो। अच्छा, मैंने बता दिया तो इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। रीज़न ये है कि लगभग सारे लोग फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप अचीव कर लेते हैं, खासकर हमारे साउथ एशियन कंट्रीज से जहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो यहाँ पे आपके फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एटलीस्ट सबको मिल जाती है, बट उसमें भी बहुत सारे कैच हैं। ये चीज़ कोई नहीं बताता है, लेकिन स्कॉलरशिप हर किसी को मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए हाथ में प्लेट में रख के बैठे हैं, आप आओगे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट करनी होती है और इसके साथ-साथ आपको वो स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए आपको एक सर्टेन क्रेडिट्स लाने होते हैं। बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, बट पॉजिटिव बात करें तो यहाँ पे फीस बहुत अफोर्डेबल है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फीस भी उसी में आपकी इंक्लूडेड होगी, आपका रहने का, खाने का सब कुछ उसके अंदर शामिल है। तो सोचिए दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो आज की डेट में हर किसी को मेरिट बेसिस पे नहीं, फाइनेंशियल इनकम के आधार पर, तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में इससे अच्छा कोई ऑप्शन दुनिया में नहीं हो सकता। कि लिविंग कॉस्ट की तो भाई लिविंग कॉस्ट यूरोपीय कंट्रीज के अन्य देशों की तुलना में देखोगे अफोर्डेबल कॉस्ट में आप कल रह सकते हो अगर आप कोई फालतू खर्चे नहीं करते हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, तो फिर भाई आपकी नीड्स कभी पूरी नहीं हो सकती। यहाँ अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप बहुत अफोर्डेबल लाइफ 400, 500, 600 यूरो में आप काट सकते हैं। वॉर से पहले और अच्छी स्थिति थी, चीज़ें बहुत सस्ती थी, लेकिन अभी इन्फ्लेशन पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो वो उस चीज़ को कंसीडर ना ही कीजिएगा तो सही है। सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सेटलमेंट के लिए इटली कैसा है। तो दोस्तों अब तक की बात करें तो इटली सेटलमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। यहाँ सेटलमेंट बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज़ की अगर बात करें, अगर जर्मनी में पढ़ने जाते हो तो वहाँ जिस कोर्स में आप जिस फील्ड में आप कोर्स करते हो उस फील्ड में आपकी जॉब होगी तभी आपका रेजिडेंट परमिट रिन्यू होगा। बट यहाँ ऐसा केस नहीं है, आपने कुछ भी पढ़ाई की हो डजेंट मैटर, आपके पास एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप अपने रेजिडेंट परमिट को रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आपको ऑड जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी अगर आप ऑड जॉब्स करने को तैयार हो स्टार्टिंग में, और जब तक अनटिल आप फ्लुएंट इटालियन नहीं बोलते नेटिव लोगों की तरह, तो स्टार्टिंग में अगर आप ऑड जॉब्स करने को तैयार हो और लैंग्वेज सीखने को तैयार हो, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ऑड जॉब्स की, समर जॉब्स की यहाँ पे कमी नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि यार समर जॉब्स तो कर लेंगे, उसके बाद कैसे आप यहाँ पे मतलब सर्वाइव करेंगे 4-5-6 महीने बाद। तो यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने आपने महीने काम किया, उसका 70-75% गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में वापस देती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा देश करता होगा। मैक्सिमम देश जहाँ मेरी जानकारी है, यूरोप में है कुछ देश जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट इटली की बात करें तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे बहुत सारे देसी लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो 4-6 महीने का काम करते हैं, बाकी 4-6 महीने पाकिस्तान रहते हैं और यहाँ से गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेते हैं। बट फिर मैंने कहा कि राइट विंग गवर्नमेंट बन गई है, वो इस चीज़ पे भी कंसिडरेशन कर रहे हैं, इस चीज़ को बंद किया जाए, केवल उन्हीं को दिया जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। तो दोस्तों
ये थी एक कॉम्बिनेशन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के, जो इटली के बारे में, जो इटली को दुनिया में फॉरेन एजुकेशन के मामले में स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बनाता है। तो इससे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई है। अगर आप फॉरेन एजुकेशन में आना चाहते हो, इटली इज़ द ग्रेट चॉइस, दीज आर द प्रोस। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं जहां मैं आपको नेगेटिव साइड पे ले जाऊंगा। प्रोस पे तो आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मगर नेगेटिव पॉइंट्स पे आपको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिलेंगी। आई डोंट नो लोग क्यों नहीं बताते हैं, बट मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, स्टे ट्यून। अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो, यहाँ तक आपने वीडियो देख ही ले, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपके कोई मित्र दोस्त इटली के बारे में इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं, तो उनसे वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।